जब मैंने पीड़िता की माँ को भी ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर वो लड़की उसकी दोस्त है, दोस्त एक बहुत बड़ा शब्द होता है, यहाँ रिश्तों की बड़ी महत्ता है, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई। इस राजनीतिक रोटियों को एक तरफ रख के आज हमें तय करना है कि दिल्ली में भी सरकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस भी यहाँ इन्वॉल्व है, दोनों लोग मिलकर ये तय करें कि क्या दिल्ली में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। पुलिस तो उनको हो सकता है थाने से छोड़ देती, इतनी बड़ी घटना के बाद, सामान्य घटना नहीं थी। उनके आंसू नहीं सूखे हैं अभी, क्योंकि जो घर चलाने वाला था वो चला गया। वो बेटी देश की है, लेकिन वहीं जाके जानकारी मिली कि वो देश में भी जो कास्ट सिस्टम है उसमें शेड्यूल कास्ट की बच्ची है। और अगर इंसिडेंट पे हम लोग बात करें तो 22 कॉल की गई हैं चश्मदीद द्वारा। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता वो किसी पार्टी से हैं या नहीं, बड़ा सवाल ये कि हमने हाथरस भी देखा है, हमने उन्नाव भी देखा, और हमने दिल्ली में निर्भया भी देखा, और हमने दिल्ली में नागल भी देखा। तो पुलिस करती क्या है? इतनी पार्टियां कहाँ थी कि एक बेटी अगर सही समय पे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम पुलिस ने उनको रोक लिया हो तो शायद वो बेटी आज हमारे बीच जिंदा होती, और उस परिवार की यही जो है उनको तकलीफ है कि आज वो बेटी उनके बीच में नहीं। तो 31 दिसंबर की रात को दिल्ली में एक जो घटना हुई जिसमें एक लड़की जो है वो कार के नीचे चली जाती है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग तरीके की जानकारी है कि उसकी बॉडी 4 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने की बात है। कई पीसीआर कॉल्स होती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो बॉडी को घटना के 2 घंटे बाद हासिल कर पाती है। वो जो लड़की है उसकी माँ का ग्रीवांस ये है कि शायद ही उनको इस मामले में न्याय मिल पाए। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के हेड हैं। उनकी मुलाकात हुई है लड़की की माँ से। अभी उनकी माँ से मीडिया को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो हम चंद्रशेखर के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं कि जो लड़की है उसकी माँ से इनकी क्या बातचीत हुई। तो जब आप मिले, उनकी माँ को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको न्याय नहीं मिलेगा? तो पुलिस ने जिस तरह की कहानियाँ 2-3 वो की, और हम लोग भी देखते हैं, सब लोगों की निगाह है मामले पे, जिस तरह से डीसीपी पार्टी बन के इन्वॉल्व हो गए और इस तरह के बयान करने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कि सेक्सुअल असॉल्ट की कोई वो ना करे, और जो है ये एक्सीडेंट है, जिस तरह से वो पहले से ही जो है चीज़ों को फाइनलाइज करके बैठे हैं, ये गलत है। इससे परिवार जो और हम सब लोग जो इन्वेस्टिगेशन की तरफ देख रहे हैं उनको एक झटका लगता है। तो इसलिए पुलिस को इस तरह के नैरो माइंडेड, पुलिस तरह को इस तरह माइंडसेट नहीं करना चाहिए। इसलिए परिवार को लगता है कि भाई उनको न्याय नहीं मिलेगा। उनकी मौसी, उनके मामा, उनकी माँ, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने एक वीडियो भी बनाई थी कि चंद्रशेखर भाई आए। उनके आंसू नहीं सूखे हैं अभी, क्योंकि जो घर चलाने वाला था वो चला गया। हमारे यहाँ बेटों को प्रायोरिटी दे दी जाती है, लेकिन वो बेटी बेटा बन के जो है, उसने अपनी से छोटी बहन की शादी की अभी कुछ दिन पहले, और अभी जब उसको शादी के लिए कहा गया तो उसने कहा, जो उनकी माँ द्वारा मुझे बताया गया, कि उसने कहा कि नहीं, मैं पहले अपने भाइयों को, अपनी बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करूंगी, उनके पैरों पे खड़ा करूंगी, तब मैं अपने बारे में सोचूंगी। पुलिस की एक और कार्रवाई जो मीडिया सब ने देखी कि जिस तरह से पुलिस ने मीडिया के साथ कल व्यवहार किया, धक्के दिए, मारपीट की, बेइज्जत किया, गालियाँ दी, इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पुलिस कहीं ना कुछ चीज़ें छिपा रही है। ये तो सब लोग देख रहे हैं, परिवार ने भी देखा, इसलिए उनके अंदर ये डर है कि कई घटनाओं में पुलिस रसूखदार लोगों के सामने झुक जाती है। और अगर इंसिडेंट पे हम लोग बात करें तो 22 कॉल की गई हैं चश्मदीद द्वारा। 144 पार्टियां जो हैं उस दिन अपॉइंट की गई थी ड्यूटी के लिए। नया साल था, पूरे देश में जश्न का माहौल था, हम लोग नए साल की सुबह मना रहे थे, लेकिन एक बेटी जो 1.5 घंटे तक जिसको घसीटा जाता रहा, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10-12, अब तो स्पेशल कमिश्नर का बयान मैंने सुना कि 12-13 किलोमीटर, 13-14 किलोमीटर घसीटी गई। एक घटना होती है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है, कहीं कोई घटना होगी, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म कर रही है, कॉमन पीपल इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है, और वो बता रहे 3 पीसीआर मुझे मिली। मैंने उनको बताया कि इस गाड़ी के साथ जो है ना, ब्लेनो गाड़ी, इसके साथ एक बॉडी जो है घसीटी जा रही है, तो पुलिस ने उसको रोकने का काम नहीं किया। जब ये चीज़ें परिवार के सामने आ रही तो उनके अंदर एक डर पैदा हो रहा है कि ऐसा ना हो कि राजनीतिक रसूख के दबाव में, पैसे के दबाव में पुलिस न्याय ना दे,
और इस मामले को दबाने का काम करे। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये निकल के आई है कि जो बंदा ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था वो बीजेपी का नेता है। इस तरह की कोई बातचीत हुई कि पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, चूँकि मतलब अभी यही पार्टी सरकार भी चला रही है, होम मिनिस्ट्री भी इसी पार्टी के ज़िम्मे है दिल्ली में, तो ऐसी कोई बातचीत हुई जिससे लगा कि हाँ मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करने की वजह से प्रेशर हो सकता है? देखिए, कोई नहीं चाहता कि उनकी पार्टी का नाम खराब हो। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता वो किसी पार्टी से हैं या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि हमने हाथरस भी देखा है, हमने उन्नाव भी देखा, और हमने दिल्ली में निर्भया भी देखा, और हमने दिल्ली में नागल भी देखा। और मैं तो पूरे देश में रोज़ हम लोग 100 के करीब घटना इस तरह की कवर कराते हैं अपनी टीम से, ये रोज़ होता है। लेकिन बड़े पैमाने पे देखा गया कि जब राजनीतिक रसूखदार लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस की कलम जो है वो उतनी मजबूती से काम नहीं करती जितनी मजबूती से जिन लोगों के पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता उनके खिलाफ काम करती है। आप ये सोचिए, पुलिस अगर उन्हें नहीं रोक रही थी तो कोई तो कारण रहा होगा। फिर दूसरा, पुलिस ने जिस चशमदीद को ये कहा कि आपको चोट तो लगी, आप जाओ, ये हम देख लेंगे, तो ये भी एक सवाल खड़ा करता है। फिर दूसरा, पुलिस के पास ही वो लोग घूम रहे थे, पुलिस ने उनको ऐसा किया था कि पुलिस उनको छूट दे रही थी कि वो घर तक चले जाए, क्योंकि सब लोग घर से अरेस्ट किए गए ना कि घटनास्थल से। तो पुलिस पे मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो जो 5 लोग गाड़ी में थे, कौन चला रहा था कौन बैठा, आई डोंट नो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। क्या पता वो किसी नेता को फ़ोन कर रहे हो, अपने संपर्क के किसी अधिकारी को फ़ोन करो जिसकी वजह से डिले किया जा रहा हो, जिसकी वजह से कोई प्रेशर डेवलप हो रहा हो, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि दिल्ली की हाईटेक पुलिस, जो दिल्ली देश का दिल है, राजधानी है, अगर उसमें भी महिलाएं और बेटियां बहन सुरक्षित नहीं हैं, जहाँ दुनिया की तमाम एम्बेसी हमारे यहाँ हैं, फॉरेनर्स रहते हैं, नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, और अगर वहाँ ये हालात हैं तो फिर गांव देहात में, यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में जो होता है वो सामान्य उसको माना जाना चाहिए। अगर यहाँ इस हाईटेक सिटी में हम लोग देश की राजधानी में बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, और हम बड़े बड़े वादे करते हैं सब जगह कैमरे लगे, आप कैमरों की नज़र में हो। अब एक और फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि शायद उस दिन जहाँ पे ये लोग थे, जहाँ से स्कूटी से निकले, वो शायद कोई होटल है जहाँ कमरे बुक थे, अल्कोहल कंजम्पशन की बात आ रही है, साथ में किसी और लड़की की बात आ रही है कि वो मतलब कोई सहेली या जानने वाली थी जिसके साथ झगड़ा हुआ, ऐसी तमाम बातें निकल के आ रही। आप लॉयर भी हैं, मतलब आपने लॉ की पढ़ाई की है, आपने लीगल प्रैक्टिस की है, इन तमाम तरीके के फैक्ट जो अब निकल के आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं लीगल स्टैंड पॉइंट से? ये मामला 304A का नहीं है, ये मामला 302 का है। देखो, उन घटना में बताया गया कि उनके साथ कोई, तो वो चश्मदीद हुई, आई विटनेस हुई। अब आई विटनेस के अकॉर्डिंग मैंने, क्योंकि हमने, पुलिस ने उसका बयान किसी को दिखाया नहीं है अभी, और उसको पुलिस को दिया गया बयान लीगल भी नहीं है। वो बयान जो है, जब 164 के बयान होंगे, वो कोर्ट में जब पुलिस के सामने बयान होंगे, तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान, तब वो वैल्यूबल होगा। वो वहाँ क्या बयान देती है, यहाँ क्या बयान देती है। कई जगह पुलिस के डर के हिसाब से बयान बदल देता है आदमी, कई जगह जो है आप देखें कई घटनाओं से गवाह होते भी गायब हो जाते हैं पुलिस के दबाव के कारण। बहुत सारी चीज़ें लीगली बहुत कमज़ोर किया है केस को। पीएम रिपोर्ट जो कह रही है कि उसकी डेथ जो है वो एक्सीडेंट, घसीटने से हुई है, यानी कि इंटेंशन ऑफ किल, कि अगर घटना मतलब एक्सीडेंट ही हुआ होता तो शायद वो बच्चे जिंदा होती, लेकिन उसको जो घसीटा गया उससे ज़्यादा। तो ये 302 में जो है ना वो ऐड होनी चाहिए, जो पुलिस ने अभी नहीं। रंग में तो ये होता है ना कि आपने गाड़ी गलती से लग गई और आप वहाँ से चले गए, इसमें तो मतलब पूरी बॉडी रगड़ी है, और कितनी हड्डियाँ डैमेज हुई है, उसके कितने बॉडी के पार्ट डैमेज हुए हैं, बहुत सारी जो है मेडिकल रिपोर्ट्स उससे जो है प्रभावित होंगी। जैसा अभी आपने भी कहा और हम लोग सुन रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट उसमें नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो लीगली मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये प्राइमरी रिपोर्ट है। अभी जो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स है, जो पूर्ण रिपोर्ट है, वो नहीं आई है पीएम की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, किस टाइम डेथ हुई, डेथ के कॉज उसमें बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। फिर एफएसएल रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और जैसा मैंने कहा कि एक वीडियो एविडेंस ऐसा भी आ रहा है, वो कैमरे के का ही वो है, सीसीटीवी कैमरे का, कि 157 रात के 1:57 पे वो लड़की अकेले जा रही है। अगर हम इसको क्रॉस चेक करें और इस पर हम और गौर करें तो ये देखिए, अगर जब 2 लड़के तब एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ये लड़की अकेले जा रही है, तो इसका मतलब वो उस एक्सीडेंट से डेथ नहीं हुई है, उस एक्सीडेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, उसके बाद कोई घटना हुई है, क्योंकि उसके बाद वो अकेली जा रही है, उसको इतनी चोट नहीं लगी थी कि उसकी जान चली जाए। अगर 1:57 से पहले हम उसी लड़की की बात को सही मान लें कि उसके सामने वो एक्सीडेंट हुआ और सब चीज़ें हुई, तो उस लड़की ने
जब मैंने पीड़िता की माँ को भी ये बात बताई तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि अगर वो लड़की उसकी दोस्त है, दोस्त एक बहुत बड़ा शब्द होता है, यहाँ रिश्तों की बड़ी महत्ता है, तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद उसने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई। मैं ये भी मान सकता हूँ कि पुलिस के दबाव में वो किस तरह का बयान दे दे। अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, कुछ स्तरीय कमेटी बने, हर उसकी जाँच हो, और जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है, आप दिल्ली में लापरवाही नहीं कर सकते हैं। अगर आप जिन अधिकारियों ने उनके खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज हो, उनको जो है ना सस्पेंड किया जाए, उन पे जो है FIR दर्ज करके उनको जो है ना उनको जेल भेजा जाए, तब जाके मुझे लगता है अगले अधिकारियों को जो है एक वो मिलेगा, मैसेज मिलेगा, संदेश मिलेगा कि हमें लापरवाही नहीं करनी, उनके कंधों पे दिल्ली की जिम्मेदारी। मैंने 2 क्वेश्चन और एक तो ये कि ये शायद जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई वो और जो लड़की थी वो शायद एक ही लोकेलिटी से आते हैं, एक लोकेलिटी में रहते हैं, तो क्या मतलब माँ से बातचीत में ऐसा कुछ पता चला कि पहले से किसी तरीके का कोई विवाद हुआ हो या कोई झगड़ा हुआ हो इन लड़कों का लड़की से? और दूसरा ये जो दोस्त है उसके बारे में माँ को कोई जानकारी थी कि ये कौन सी दोस्त है, क्या दोस्त है, मतलब घर आती जाती हो, नाम या कोई बातचीत हुई हो? देखिए, हमें गौर करना पड़ेगा। पुलिस ने कहा कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, जो लोग गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने ये भी कहा कि वहाँ उन्होंने बहुत साउंड वो कर रखा था, लेकिन वो इतने भी होश में थे कि वो चौकी से पहले गाड़ी को टर्न कर लेते थे। 3-4 बार उन्होंने जो है ना यू टर्न लिया है, गाड़ी को बैक किया है बार बार, इसका मतलब वो होश में थे। एक चश्मदीद ने ये भी कहा कि उन्होंने मेरी गाड़ी से भी टकराने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके बराबर से बच के निकल गया, और मैंने भी पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने मुझे कहा कि आपको चोट तो लगी, आप ठीक हो, आप चले जाओ, हम देख लेंगे। तब उनकी गाड़ी में कोई साउंड नहीं बज रहा था। जैसा आपने कहा कि क्या उनमें कोई विवाद नहीं, परिवार ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया कि वो लोकेलिटी से है या उनमें कोई विवाद हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सिर्फ काम पे जाती थी, काम से आके फिर अपने परिवार को और जिम्मेदारियां उनका निर्वहन करती थी। वो एक रिस्पॉन्सिबल बेटी थी, वो बेटे की भूमिका वहाँ अदा कर रही थी उस समय उस परिवार के साथ, अपने सपनों को मार के। तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। सेकंड, जैसे आपने उसकी जानकारी मैंने उनको दी, क्योंकि पुलिस ने जस्ट लाइक कैद कर किया हुआ था उस परिवार को, हमने हाथरस देखा, उसी तरह का एक माहौल बनाया हुआ था। मीडिया ने मुझसे कहा कि हमें 50 मीटर दूर रुका कर नहीं जाने दे रहे हैं, तो वो जो कैद टाइप बना। मैंने ही बताया कि पुलिस आज जो अभी मीडिया के द्वारा जो CCTV फुटेज और वो सब चीज़ें 2 लड़कियां दिखाई जा रही हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसी कोई फ्रेंड थी हमने तो आज तक नहीं देखी, और थी तो उसने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया इतनी बड़ी घटना के बाद। और अच्छा, हम ये भी नोटिस करेंगे, सोचिए अगर किसी घटना में 2 लोग हैं, एक को चोट लगी है, एक को हल्की चोट लगी, तो अगर उस लड़की को उस समय गाड़ी द्वारा खींचा गया तो उसको कि उसने एक साउंड किया गया हो, उसको मतलब आप समझिए हल्की सी उंगली कटेगी तो भी आदमी जोर से चिल्लाता, लेकिन सड़क पे अगर किसी को घसीटा जाए और वो आदमी होश में हो तो कितनी जोर से वो जो चिल्लाएगा। लेकिन एक चश्मदीद ने कहा कि 100 मीटर दूर से ऐसा एहसास हो रहा था उनकी गाड़ी के साथ कुछ हो रहा है, कुछ लटका हुआ, कुछ बज रहा है, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं था। मुझे ऐसा लगता है प्राइम फेस में, मेरी जो मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि जानबूझ के हो सकता है कि बदनीति से उनको छेड़खानी इस तरह का प्रयास किया गया हो और विरोध करने पे इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, और अपने बचाव में उन्होंने हो सकता है उस बिटिया को खींचा हो, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो जब इन्वेस्टिगेशन तभी क्लियर हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे लूप होल हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो थ्योरी है, पुलिस की जो कहानी घड़ी है, और ये उच्च स्तरीय कमेटी बने और किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में अगर इसकी जांच हो। वो बेटी देश की है, लेकिन वहीं जाके जानकारी मिली कि वो देश में भी जो कास्ट सिस्टम है उसमें शेड्यूल कास्ट की बच्ची है। तीसरा, उन अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कि और अधिकारियों को संदेश मिलता कि हमें अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। और चौथी बात, पुलिस उस तरह से एविडेंस कलेक्ट नहीं करे जिस तरह से उसको करना चाहिए था। बार बार जो भी एविडेंस आ रहा है उसको मीडिया के जरिए दे देना और उस पर जो है ना डिबेट करवाना, और इस तरह का एक मॉरल जो है क्या नाम, इस तरह का एक जो है नैरो मतलब एक इस तरह वो सेटअप करना, नैरेटिव सेट करना, वो खतरनाक है। पुलिस तो उनको हो सकता है थाने से छोड़ देती इतनी बड़ी घटना के बाद, सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन जो दबाव बना, लोगों ने विरोध किया, उस परिवार ने विरोध, उसके बावजूद उसमें शायद कुछ धाराएं बढ़ाई जा रही है। अभी 302 जैसा मैंने कहा कि नहीं बढ़ाई गई है, और वो अगर वो दारू पी के, शराब पी के ड्राइव करे तो ये और खतरनाक है। ये सबकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है। तो उनकी इंटेंशन को भी वो करते हुए उन पर जो है और जो है उसमें जो ऑफेंस बनते हैं वो भी उसमें जो है लगाने चाहिए, जिसमें पुलिस अभी फेल है। एक सबसे बड़ा जो वो चल रहा है इस समय, जो बहस चल रही है, आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी को वो कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस उनके अंडर में है, और दिल्ली की सरकार, जो दिल्ली की जो पुलिस है, वो जो उनको ऑपरेट का सिस्टम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और
LG साहब, वो सब लोग बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में वो परिवार न्याय के लिए पिस रहा है। तो मैंने ये भी कहा, सोचिए अगर LG इस्तीफा दे दें जैसे मांग की आम आदमी पार्टी ने, या बीजेपी जो मांग कर रही है आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दे दें, या कमिश्नर ही इस्तीफा दे दें, तो क्या इससे न्याय मिल जाएगा? हमने ये परिवार से वादा किया है कि लीगली हम अपने जो लॉयर्स हैं उनके जरिए इस पूरे केस को लड़ेंगे। हम बिल्कुल कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जिससे कि आरोपियों को उनका छुटना, क्योंकि वो तो गरीब परिवार, उसके पास कहाँ साधन है, उसके पास कहाँ इस तरह की वो है, और उनमें से कौन परिवार में ऐसा मेंबर है जो इसको क्या नाम इस आगे जो है कोर्ट में इसको जो है लड़ेगा, कोर्ट में जो है इसके लिए जो है सुनवाई के लिए संघर्ष करेगा। तो 1 जनवरी का एक ट्वीट है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का कि 144 टीमें तैनात की गई थी दिल्ली में। उन्होंने बताया कितने फाइन्स हुए ड्रिंक एंड ड्राइव के, रॉन्ग साइड ड्राइविंग के, ब्ला 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 ब्ला, और ये बताते हुए अपनी पीठ थपथपा ली कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट, मतलब कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी नए साल के एक दिन पहले, मतलब 31 की रात को। और ये वो रात थी जिस दिन 4 से 12 किलोमीटर का अलग अलग असेसमेंट है मीडिया का, कहीं 4 किलोमीटर लिखा जा रहा है, कहीं 12 किलोमीटर, मैं कह रहा हूँ 4 मीटर भी है ना, एक लड़की की बॉडी घसीटी गई, जिसके बाद उसकी एक डिवास्टेटिंग डेथ हुई है। चंद्रशेखर थे हमारे साथ, जिनकी बात उस लड़की के माँ से हुई है। इनका कहना है कि इसमें 302, चूँकि लीगल प्रैक्टिस भी इन्होंने की है अपनी लाइफ में, तो इनके अकॉर्डिंग लीगली 302 भी इस मामले में लगना चाहिए, जिसके लिए ये लोग प्रयासरत रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी तो तय होनी ही चाहिए। अकाउंटेबिलिटी अगर तय नहीं होगी तो इस तरीके की घटनाएं होती रहेंगी, वो भी नेशनल कैपिटल में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। तो आप देखते रहिए अनकट, और हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं वो ग्राउंड से कवर करके आप तक लाते रहें। मेरा नाम है तरुण।